सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम नवरात्रि के बारे में कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और उसी दिन से 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं और अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। यूँ तो शक्ति की उपासना जब से शुरू होती है, जब से ये सृष्टि शुरू हुई थी, क्योंकि प्रकृति माँ तो सृष्टि के आरंभ से ही है। प्रकृति ही शक्ति है। हम हैं तो प्रकृति है और हम नहीं भी हैं तो प्रकृति तब भी है। हमसे पहले भी थी प्रकृति और हमारे बाद भी ये रहेगी, हम रहें या ना रहें। सनातन धर्म में माँ आदि शक्ति, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, वह ईश्वर के लिए भी पूजनीय है। श्री राम जब रावण के साथ अंतिम युद्ध पर जा रहे थे, तब उन्होंने माँ दुर्गा का ही अनुष्ठान किया था, उनका ध्यान किया था और उनसे आशीर्वाद लेकर ही वो युद्ध करने के लिए गए थे। नवरात्रि का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम। जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो इंद्रियों पर संयम रखते हैं। ऐसे वाणी, बोलने पर, खाने पीने पर, उठने बैठने पर, सोने आदि पर हम संयम रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करते हैं। वास्तव में नवरात्र अंतः शुद्धि का महापर्व है। आज सभी तरफ विचारों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे स्थिति में नवरात्रि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं। सबसे पहले नवरात्रा चैत्र मास में आता है और दूसरा आश्विन मास में आता है, शारदीय नवरात्र जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम गृहस्थ और पारिवारिक लोग मनाते हैं। 2 नवरात्र ऐसे होते हैं जो उनमें से एक आषाढ़ मास में आता है और एक माघ मास में आता है। उन्हें हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। तंत्र साधना में विश्वास रखने वाले लोग इस दौरान तंत्र साधना करते हैं। देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि गुप्त नवरात्रों में देवी के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्या की साधना भी की जाती है और वो बहुत फलदायी होती है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन विजयादशमी का पर्व होता है। विजयादशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रे विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। नवरात्रे साल में हम 2 बार क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार
जब श्री राम रावण के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन जो 9 दिन तक अनुष्ठान होता है वो चैत्र मास में होता है। सबसे पहले नवरात्रि चैत्र मास में ही मनाए जाते हैं और जो चैत्र का महीना था वो जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब से 6 महीने बाद आता। उस समय आश्विन महीने का समय चल रहा था, तो राम जी 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्हें युद्ध उस समय करना था। तो उन्होंने आश्विन मास में ही 9 दिन का देवी का अनुष्ठान किया और देवी से आशीर्वाद लिया और विजय प्राप्त की। तभी से आश्विन मास के नवरात्रे मनाए जाने लगे। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता श्री विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। सभी देवताओं की शक्ति से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। सभी देवताओं से शक्तियां व अस्त्र शस्त्र पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध 9 दिनों तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। असुरों के संहार के लिए देवी ने रौद्र रूप धारण किया था, इसीलिए शारदीय नवरात्रि शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक वर्ष में 4 संधियां आती हैं। उनमें से 2 संधियां आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि के समय और दूसरी शारदीय नवरात्रि के समय। जो ये संधि होती है, ऋतु संधि, ये आमतौर पर जब 2 ऋतुएं आपस में मिलती हैं तब होती है। उस समय में मौसम का बदलाव होता है जिससे कई तरह की बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि होते हैं तो हम अपना जीवन सात्विक तरीके से व्यतीत करते हैं। भोजन सात्विक लेते हैं, रहन सहन सादा होता है और सात्विक आचार विचार व्यवहार सब कुछ जब सात्विक होता है तो हमारे बीमार होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। और सात्विक जीवन जीने से जीवन शांतिपूर्ण भी व्यतीत होता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो इसीलिए उस समय में ये नवरात्रे आते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि और जगत की शक्ति कोई और नहीं, स्वयं प्रकृति ही है। तो प्रकृति की आराधना का पर्व है नवरात्रि। प्रकृति ही हमारी दुर्गा माँ है। जब हम प्रकृति का भोग करते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह भी हमें विभिन्न रूपों में दंड देती है। जैसे कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, बेमौसम बरसात, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, तूफान, भूकंप, बाढ़ आना, ये सब प्रकृति के साथ अभद्र व्यवहार, उसका शोषण करने का ही नतीजा है। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की कहानी आज हमारे बीच फिर से घट रही है। आज पूरे संसार में विकास के नाम पर ग्लोबल वार्मिंग फैलाने वाले राक्षस जैसे धूम्रलोचन, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, रक्तबीजासुर, चंडमुंड, ये सब प्रतीक हैं लालच के, शोषण, भोग, हवस। ये
सभी राक्षसी ताकतें विकासवाद के नाम पर महामाया प्रकृति रूपी देवी माँ की सुंदरता से मोहित होकर उस पर कब्जा करके उसे अपनी जागीर घोषित करना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तभी जगदम्बा ने भी प्रकृति विरोधी राक्षसों को चुनौती दी है कि जो इस युद्ध में शक्तिशाली बनकर उसे जीत लेगा वही उसका स्वामी होगा। इसी प्रयोजन से दुर्गा सप्तशती में प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाली नव दुर्गा का आह्वान किया गया है। लेकिन आज सभी प्रकृति माँ को मातृभाव से सम्मान की दृष्टि रखने की बजाय एक भोग के नजरिए से, भोक्ता की नजरिए से उसको देखते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज सभी बहुत दुखी हैं, सभी बहुत परेशान हैं। सब कुछ रिश्ते संबंध माता पिता सब इसी प्रकृति से हैं। इसी प्रकृति माँ ने हमें जन्म दिया है और यही अंत में हमें अपने अंदर समा लेती है। तो जो कुछ भी है प्रकृति माँ ही है, अर्थात माँ दुर्गा ही है। भगवती ही संपूर्ण प्रकृति है। वे ही चंडी काली महाकाली बन के राक्षसों का अहंकार और स्वार्थी वृत्तियों का संहार करती है। ऐसी मातृशक्ति जो शांति काल में ममतामय है, त्यागमय है, अन्नपूर्णा है, तो आपातकाल में भक्षक, संहारक और महिषासुर मर्दनी भी है। माँ की शक्ति सब जगह है। उसकी मूर्ति तो केवल प्रतीक मात्र है। उसके वास्तविक दर्शन करने के लिए हमें अपने मन के द्वार खोलने होंगे। भगवती के गुणों को धारण करने पर ही भगवती की पूजा शुभ फल देने वाली होती है। देवी के बाह्य रूप को, बाहरी रूप को निहारने से धूप, दीप, फल फूल, चुनरी, हलवा, चने का प्रसाद चढ़ाने से हमें वो शुभ फल प्राप्त नहीं होगा जो हमें मिलना चाहिए। तो माँ के सच्चे भक्त को नारी जाति में, प्रकृति में उस परम शक्ति का प्रकाश देखना चाहिए। व्रत, उपवास, नियम और कठिन तप साधना के साथ साथ दुर्बल, दीन, असहाय, साधनहीन संतानों के प्रति अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। बल्कि हमारे हृदय में धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, उदारता और सभी स्थितियों में समान बने रहने वाला गुण हमारे अंदर होना चाहिए और उन गुण रूपी फूलों को हमें देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक भी है, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतः स्मताम। इस श्लोक में प्रकृति के उस लोक कल्याणकारी रूप की प्रार्थना की गई है। देवी दुर्गा को प्रकृति की शक्ति का रूप मानकर प्रार्थना की है और कहा गया है कि जब धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तब दुर्गा ही अपने शाकंभरी रूप में आएंगी और सभी को खाद्य पदार्थ, भोजन, अनाज उपलब्ध कराएंगी। भारतीय दर्शन में प्रकृति को नारी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा इस कारण से प्रकृति की पूजा का भी पर्व बन गया है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आदि शक्ति ही हमारी दुर्गा माँ है, यही हमारी प्रकृति माँ भी है। तो हमें सभी के साथ एक श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और प्रकृति से अनैतिक रूप से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके